क्या हो पाया सफल। रमन को यह बात समझ में आ गई और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। एक दिन रमन को जहाँ तैनात किया गया था वहाँ बॉर्डर पर उसने दो ऐसी लड़कियों को देखा जो बकरियां चरा रही थीं। उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने क्वार्टर में चला गया। पर थोड़ी ही देर में हमारी यह कहानी एक फौजी के प्यार पर बुनी गई है जिसका नाम रमन था। वह बिलासपुर गांव का रहने वाला था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था। एक दिन रमन सो रहा था। उसने एक सपना देखा कि वह अपने देश के लिए शहीद हो गया। तभी से उसने फौजी बनने की ठान ली। जब उसने यह बात अपने माँ बाप को बताई तो वे चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अगर उनका बेटा फौजी बनकर उनसे दूर चला गया तो वे अकेले कैसे रहेंगे। लेकिन रमन का यही कहना था कि उसे अपने देश के लिए फौजी बनना ही है क्योंकि वह अपने देश से बहुत प्यार करता है। इसके बाद वह फौज में भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा और एक दिन उसने फौज में भर्ती होने का फॉर्म भी भर दिया। कुछ समय बाद रमन की फौज में भर्ती की लिखित परीक्षा हुई जिसमें उसने पहला स्थान हासिल किया। परीक्षा पास करने के बाद उसने फौज की ट्रेनिंग की। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका रमन को बेसब्री से इंतजार था और वह फौजी बन गया। इस बात से रमन के परिवार वाले ज्यादा खुश नहीं थे। पर जब उनकी एक न चली तो उन्होंने रमन की शादी करनी चाहिए। उन्होंने गांव की ही स्नेहा नाम की एक लड़की उसके लिए पसंद कर ली जो रमन के बचपन की दोस्त थी। जब रमन को इस बात का पता चला तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने अपने फौजी दोस्तों को इस बारे में बताया तो वे बोले कि अगर वह लड़की अच्छी है और तुम्हारी दोस्त भी है तो तुम्हें उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। रमन को यह बात समझ में आ गई और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। एक दिन रमन को जहाँ तैनात किया गया था वहाँ बॉर्डर पर उसने दो ऐसी लड़कियों को देखा जो बकरियां चरा रही थीं। उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने क्वार्टर में चला गया। पर थोड़ी ही देर में उसे किसी के तेज बोलने की आवाज सुनाई दी। रमन अपने क्वार्टर से बाहर आया तो देखा कि बकरी चराने वाली एक लड़की के साथ एक फौजी बदतमीजी कर रहा था जबकि दूसरी लड़की वहां से शायद भाग गई थी। रमन ने उस फौजी को लताड़ा और उससे भिड़ गया। इस बात से वह लड़की डर गई। रमन ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। उस लड़की ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में बताया, मैं तो अपनी सहेली की मदद करने के लिए यहाँ आई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। रमन ने उस लड़की को बड़े ध्यान से देखा तो उसकी मासूम आंखों में खो गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा कि वह पहली ही नजर में उस लड़की से प्यार कर बैठा है। तभी उस लड़की के होठों से धीमी आवाज में शुक्रिया निकला और वह वहां से चली गई। रमन उस लड़की को लेकर परेशान हो गया जबकि उसे मालूम था कि उसके घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। इस सब के बावजूद वह हर रोज उस लड़की का इंतजार करता था। एक दिन रमन को वही लड़की अपनी सहेली के साथ दिखाई दी। वह हिम्मत जुटाकर उसके पास चला गया और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। उस लड़की ने पलटकर सवाल किया, आपको मेरा नाम क्यों जानना है। रमन के ज्यादा गुजारिश करने पर उस लड़की ने अपना नाम जन्नत बताया। रमन बोला, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जन्नत नसीब हो गई। जन्नत ने रमन को टोकते हुए कहा, आप ऐसी बात मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। रमन ने कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे नाम की तारीफ कर रहा हूँ। जन्नत चुप रही तो रमन ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो। लाहौर में। जन्नत बोली, तो यहाँ बॉर्डर पर क्या करने आती हो। जन्नत ने बताया, यहाँ मेरी सहेली बकरियां चराने आती है। बहुत दिनों से उसके अब्बू बीमार हैं। मैं सहेली की मदद कर रही हूँ। रमन जन्नत को अपने दिल की बात कहना चाहता था पर डरता था कि कहीं इसके बाद वह यहाँ आना ही न बंद कर दे। लिहाजा उसने खुद को रोक लिया। उधर जन्नत भी रमन को मन ही मन पसंद करने लगी थी।
मगर वह भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहां से चली गई। एक दिन रमन ने अपना दिल मजबूत करके जन्नत को बोल दिया, जन्नत, जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम हर समय मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती हो। यह सुनकर जन्नत बोली, आप भी मुझे पसंद हैं। आपने पहली मुलाकात में मुझे उस फौजी से बचाया था, तभी से आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। जन्नत, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रमन ने पूछा। हाँ, जन्नत ने जवाब दिया। इसके बाद वे दोनों रोजाना मिलने लगे। रमन जानता था कि उसकी शादी कहीं और पक्की हो गई है और वह जन्नत से प्यार करने लगा है, तो उसने काफी सोच विचार करके एक दिन जन्नत से पूछा, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? जन्नत ने कहा, इस बात के लिए मेरे अब्बू कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम एक हिंदुस्तानी फौजी हो और मैं लाहौर के मेयर की बेटी। यह सुनकर रमन बोला, अगर तुम्हारे अब्बू नहीं मानेंगे तो हम यहाँ से दूर जाकर शादी कर लेंगे। जन्नत बोली, अच्छा, मैं अपने अब्बू से एक बार बात करके देख लेती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। कुछ दिन के बाद रमन को जन्नत का लिखा एक खत मिला कि मेरे अब्बू को मुझ पर शक हो गया है कि बकरी चराने के बहाने मैं किसी से मिलने जाती हूँ, इसलिए आपको जो करना है जल्दी कीजिए। खत पढ़कर रमन परेशान हो गया। उसने अपने एक साथी को बताया कि वह एक लड़की से प्यार करने लगा है और उसी से शादी करना चाहता है। लेकिन जब उस साथी को यह पता चला कि वह लड़की पाकिस्तानी है तो वह दंग रह गया। उसने रमन को यह सब भूलने के लिए कहा और इसका बुरा अंजाम भुगतने की भी बात की, पर रमन पर तो इश्क का भूत सवार था। वह कहाँ मानने वाला था। उस दोस्त ने फिर समझाया, चलो यह माना कि तुम दोनों का प्यार सच्चा है, लेकिन न तो तेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी होंगे और न ही जन्नत के घर वाले मानेंगे। दोनों देशों की सरकारें भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम हिंदुस्तानी फौजी हो और वह लड़की हमारे दुश्मन देश में रहती है। तुम दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता। यह सुनकर रमन कशमकश में पड़ गया। एक तरफ उसका प्यार था तो दूसरी तरफ परिवार और देश। फिर उसने फैसला लेते हुए अपने प्यार के बारे में परिवार को बताने की ठानी। पर जब माँ बाप को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे उनके खानदान की नाक कट जाए। वह एक पाकिस्तानी लड़की है और इस घर में कभी बहू बनकर नहीं आएगी। इस सब के बावजूद रमन ने जन्नत का साथ चुनना पसंद किया। उधर जन्नत के अब्बू को रमन के बारे में किसी रिश्तेदार ने सब कुछ बता दिया। वे गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने जन्नत को कमरे में बंद कर दिया। जन्नत ने किसी तरह रमन के लिए एक खत लिखकर उसे अपनी सहेली से रमन तक पहुंचाने को कहा। रमन ने वह खत पढ़ा, मेरे अब्बू ने किसी और के साथ मेरी शादी पक्की कर दी है। जल्द ही मेरा निकाह भी हो जाएगा। यह पढ़कर रमन का खून खौल गया। अब उसे न देश की परवाह रही और न ही परिवार की। वह हर नियम ताक पर रखकर चोरी छिपे पाकिस्तान चला गया। वहां वह जन्नत से मिलने में भी कामयाब रहा और उसे बॉर्डर पार कराकर भारत ले आया। उसने सेना से इस्तीफा दे दिया। रमन अपनी जन्नत को घर ले आया, पर वहां उसका विरोध हुआ। उसके माँ बाप ने जन्नत को अपनाने से साफ मना कर दिया। इस बात से गुस्साया रमन जन्नत को लेकर वहां से चला गया। उधर पाकिस्तान में जन्नत के अब्बू को रमन और जन्नत की पूरी खबर लग गई। वे अपने रुतबे का फायदा उठाकर भारत आए और रमन के घर जाकर उन दोनों की छानबीन की। रमन के माँ बाप ने उन्हें बताया कि वे दोनों यहाँ आए जरूर थे, पर हमने उन्हें घर से निकाल दिया। जन्नत के अब्बू गुस्से में इतना पागल हो चुके थे कि उन्होंने रमन के माँ बाप का कत्ल कर दिया। तभी उन्हें अपने किसी खुफिया एजेंट से पता चला कि वे दोनों अपने गांव से दूर किसी कॉटेज में छिपे हुए हैं। जन्नत के अब्बू ने उन दोनों को ढूंढ लिया और एक चाल चलते हुए कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम दोनों के रिश्ते को मंजूरी देता हूँ। यह सुनकर जन्नत बड़ी खुश हुई।
उसका डर दूर हो गया और उसने रमन को खाने पीने का सामान लाने को कहा। जैसे ही रमन खाने का सामान लाने के लिए जाने लगा कि तभी जन्नत के अब्बू ने उसे गोली मार दी। रमन बुरी तरह से जख्मी हो गया। गोली की आवाज सुनकर जन्नत भागी भागी वहां आई। उसने देखा कि रमन खून में लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है। उसकी सांसें रुक चुकी थीं। रमन को मरा हुआ देखकर जन्नत बोली, अब्बू, आपने यह क्या कर दिया? मेरी पूरी दुनिया ही खत्म कर दी। अब मैं जी कर क्या करूंगी? इतना कहकर उसने खुद को छुरा मार लिया और रमन के पास ही बेजान होकर गिर पड़ी।